नमस्कार। JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आरंभ करते हैं अध्याय 8 जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। मतलब भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति एवं भारत के वन्य प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग दिसंबर के महीने में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, अथवा मई जून के महीने में गर्मी अधिक क्यों लगती है, या जुलाई एवं अगस्त में वर्षा क्यों होती है? चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है तो अब सोचिए, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम भारत की जलवायु के इस अध्याय में अध्ययन करके अर्थात पढ़ के जान सकते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि किसी बड़े क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा भारत में, लंबी अवधि के मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम बदलते रहता है, जैसे यहाँ ठंडा लगता है, फिर गर्मी, फिर वर्षा, ये मौसम है और ये अपने निश्चित अवधि में बदलते रहता है। लेकिन इन सब में सबसे अधिक कौन सा मौसम रहता है, वो वहाँ का जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। वहाँ की हवा की स्थिति जैसी होती है, वायुमंडल की अवस्था जैसी होती है, वहाँ का मौसम वैसा होता है। बच्चों, किसी स्थान का मौसम एवं जलवायु उसकी अक्षांशीय स्थिति, आप देखिए यहाँ पर हम अक्षांश किसे कहेंगे और अक्षांशीय स्थिति किस तरह जलवायु और मौसम को निर्धारित करता है। ऊंचाई, समुद्र तल से वो जमीन जगह कितना ऊंचा या नीचे है, और समुद्र से दूरी तथा भौतिक आकृति पर निर्भर करता है। ये सब कारक हैं जिस पर मौसम एवं जलवायु अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इन्हीं कारणों से भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। पूरे भारत में हमेशा एक जैसा जलवायु नहीं होता है, हर जगह जलवायु बदलता रहता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो भारत में ही ये दोनों राज्य हैं, लेकिन दोनों में इतना विषमता है। तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे, जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, मतलब अर्थात ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। बच्चों, ध्यान से सुनिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मैसिनराम में होती है। ये मैसिनराम, कहीं पर आपको मौसिनराम लिखा मिलेगा, कहीं पर मासिनराम लिखा मिलेगा, लेकिन एक ही स्थान का नाम है वो सब। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में तो वर्षा होती ही नहीं है, एक साल तक वर्षा नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित लेह भारत में सबसे कम वर्षा ग्रहण करने वाला स्थान है, अर्थात वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप कह सकते हैं भारत की जलवायु मानसूनी है। बच्चों, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसूनी वायु से भारत में अधिकांश वर्षा होती है।
यह वायु गर्मी के दिनों में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। समुद्र से आने के कारण नमी युक्त होती है, मतलब हवा में पानी का अंश होता है, जिससे वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में यह वायु स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती है। इस तरह मानसूनी वायु वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कब ये दिशा बदलती है। तो ये था बच्चों मौसम और जलवायु की जानकारी। अब चलिए हम लोग भारत के प्रमुख मौसम के बारे में जानते हैं कि यहाँ कौन कौन सा मौसम होता है। मौसम के वार्षिक चक्र के आधार पर हम भारत के मौसम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। भारत के मौसम चक्र में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है शीत ऋतु, जिसको सर्दी का मौसम भी कहते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की सीधी किरणें भारत पर नहीं पड़ती है, और यही कारण है कि उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, यहाँ की गर्मी कम हो जाती है। धूप कम पड़ेगा तो गर्मी कम हो जाएगी, और उत्तर भारत के लोग कड़ाके की सर्दी का अनुभव करते हैं। हम लोग भी यहाँ दिसंबर तथा जनवरी का माह में सबसे अधिक ठंड महसूस करते हैं। तो दिसंबर तथा जनवरी का माह सबसे ठंडा माह होता है। तो पहला था शीत ऋतु, और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, जिसको गर्मी का मौसम कहते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें भारत के अधिकांश भाग पर सीधी पड़ती है। तेज धूप यहाँ धरती पर पड़ती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है बच्चों। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहता है, सूखा हुआ हवा बहता है। इसको ही लू कहा जाता है। आपके माता पिता शिक्षक आपको कहते होंगे कि बहुत ज़्यादा धूप है, बाहर मत जाओ, खेलने मत जाओ, लू लग जाएगा। तो ये गर्म हवा शरीर को लग जाती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर का पानी सूख जाता है बच्चों, शरीर का पानी कम हो जाता है, और जिससे मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए गर्मियों में लू से हमें इस गर्म हवा से, इस शुष्क पवन से बचना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन जो यहाँ बहता है उसका नाम लू है। मार्च से मई भारत का सबसे गर्म महीना होता है। तो ये था बच्चों दूसरा और ग्रीष्म ऋतु का जानकारी। अब हम लोग ग नंबर मतलब तीसरे मौसम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इस मौसम का नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून, या वर्षा का मौसम भी कहते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। आप ध्यान से यहाँ मानचित्र को देखिएगा तो समझ जाइएगा कि आगे बढ़ने का क्या अर्थ है। सर्वप्रथम 1 जून को मानसूनी पवन केरल में प्रवेश करती है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहता है। इस कारण इन पवनों में नमी की मात्रा अधिक होती है। इस पवन में पानी का अंश रहता है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराते हैं तब यहाँ वर्षा होने लगती है। यह मौसम जून से सितंबर के मध्य रहता है। बच्चों यहाँ देखिए मानचित्र में कि सर्वप्रथम 1 जून को मानसूनी पवन केरल में प्रवेश करती है और धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ती जाती है। ये मानचित्र आपके भी पुस्तक में दिया गया है, आप वहाँ ध्यान से देखिए तो दक्षिण से उत्तर की ओर या तिथिवार किस तरह से ऊपर बढ़ता है ये आपको दिखाया गया है। अब चौथा और अंतिम यहाँ का मौसम है मानसून के लौटने का मौसम, जिसको शरद ऋतु कहते हैं। इस समय मानसून पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होता है। मतलब जो मानसून पवन वर्षा ऋतु में यहाँ आई थी वो फिर वापस उसी क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे लौटना
शुरू करती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। यह मौसम अक्टूबर से नवंबर के मध्य रहता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक इस मौसम में वर्षा होती है। तो यहाँ मानसून के लौटने का मौसम भी मानचित्र में दिखाया गया है। इसको भी आप अपने पुस्तक में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से मौसम तिथिवार उत्तर से दक्षिण की ओर लौटता है। यहाँ लौटता हुआ मानसून का चित्र आपको दिखलाया गया है और तिथिवार आप जो इसमें लाइन खींचा गया है, लकीर चिन्हित किया गया है, उसमें तारीख दिया गया है। तो तिथिवार आप देखिएगा कि इस तरह धीरे धीरे यह दक्षिण की ओर तमिलनाडु की ओर लौटता है और वहाँ शरद ऋतु में वर्षा होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये भारत के मौसम की बात हम लोग कर रहे थे बच्चों। अब हम लोग अपने राज्य झारखंड का मौसम के बारे में भी कुछ जानते हैं। भारत की तरह हमारे राज्य के मौसम में भी विभिन्नता मतलब अंतर पाई जाती है। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं और इसमें पहला है ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक चलता है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने से होती है। मार्च से मई तक समस्त झारखंड में तापमान बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ते जाता है। अप्रैल तथा मई के महीने में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण दिन का तापमान बढ़ जाता है। देखने से हम समझ पाएंगे कि हम सूर्य के उत्तरायण किसे कहते हैं। मई में संपूर्ण राज्य में भीषण गर्मी पड़ती है, अर्थात मई सबसे गर्म महीना होता है झारखंड में। दूसरा झारखंड का मौसम है बच्चों वर्षा ऋतु और यह मध्य जून से अक्टूबर तक चलता है। यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून में होता है। राज्य में वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से अक्टूबर तक है। यह समय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय माना जाता है। इस समय नमी युक्त समुद्री वायु के प्रवाहित होने मतलब बहने, हवा बहने के कारण राज्य में वर्षा होती है। इसके कारण स्थलीय ठंडी वायु प्रवाहित होती है, ठंडा हवा यहाँ बहता है। तीसरा है बच्चों शीत ऋतु, जो कि नवंबर से फरवरी तक रहता है। शीत ऋतु का आरंभ वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात ठीक वर्षा ऋतु के बाद होता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक बनी रहती है। शीत ऋतु में पवन की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। इन दिशाओं को बच्चों ध्यान से समझना है। आपको स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे राज्य, हमारे देश में उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। ये हम निर्धारित अपने दिमाग में कर लेंगे, तभी हम इन बातों को भली भांति समझ सकते हैं कि शीत ऋतु में पवन की दिशा उत्तर से पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। इसके कारण स्थलीय ठंडी वायु प्रवाहित होती है मतलब बहते रहती है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का जो सबसे मुख्य बातें थी कि जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, यह समझ लिए। भारत में कौन कौन सा मौसम होता है उसके बारे में हम लोग समझे और फिर हमारे राज्य झारखंड में कौन कौन सा मौसम है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा। लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। इस अध्याय की शेष और जो भी ज्ञान की बातें हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।